छोटे छोटे बच्चों के दांतों की देखभाल किस तरह से माता पिता कर सकते हैं, इस मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दांतों के विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका जैन। डॉक्टर जैन, वामा में स्वागत है आपका। जी डॉक्टर जैन, हमारी चर्चा शुरू हुए से पहले कॉलर्स अपने सवालों के साथ तैयार हो गए हैं। बिल्कुल, ऋषिकेश से इस वक्त हमें नलिनी फोन कर रही हैं। जी नलिनी, पूछिए अपना सवाल। नहीं रहना। जी हेलो जी नलिनी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा बेटा है, उसके टीथ जो है वो येलोइश होते जा रहे हैं। हाँ जी। और ये थोड़े टाइम से और ज्यादा हो गया। आपका बेटा कितने तो साल इसके लिए हम क्या करें, बताइए। कितने साल का है आपका बेटा? मेरा बेटा तो 21 साल का है। कितने साल का? 21 ईयर्स। 21 साल के बच्चे। 21 ईयर्स का है आपका बेटा। वो कुछ स्पेसिफिक खा रहा है या ब्रश नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो तो बहुत इस चीज में बिल्कुल रेगुलर है। उसने कुछ खाना शुरू किया है? बिकॉज नहीं, हैबिट्स ऐसा होती हैं। 21 ईयर्स एक ऐसी एज होती है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाना, तरह तरह की चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। उसका जो है थोड़ा सा मतलब वो क्लीनिंग जब से कराई है ना उसकी, हाँ जी। तब से वो और ज्यादा हो गए। नहीं, क्लीनिंग से तो देखिए, अगर आपने डॉक्टर से ऐसा तो नहीं कोई किसी तरह की डेफिशिएंसी हो? नहीं, डेफिशिएंसी का सर वो एकदम 21 साल की उम्र में नजर नहीं आएगा। अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो पहले ही नजर आ जाती है। 21 साल तक तो सारे दांत बन चुके होते हैं, मुंह में आ चुके होते हैं, तो कोई किसी भी डेफिशिएंसी की तो आप चिंता छोड़ दीजिए कि कोई भी डेफिशिएंसी है जिसके कारण ये हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ ही टाइम से हो रहा है तो यह आपका ब्रश ना करने के कारण है। उन्हें बोले कि 2 बार ब्रश करें और कोई माउथ वॉश यूज करें। कुल्ला करने की दवा होती है, माउथ वॉश यूज करेंगे तो ज्यादा असर होगा उनके पीले दांतों पर। और ब्रश करेंगे 2 बार तो जल्दी असर आएगा, स्पेशली रात को खाने के बाद और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। जी बिल्कुल, ब्रशिंग बहुत जरूरी है। इस समय देहरादून से हैं शिवानी फोन लाइन पर। जी पूछिए सवाल अपना। हेलो मैम। हाँ हेलो। हाँ जी शिवानी। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मेरा बेटा है, 7 साल का बेटा है मेरा। हाँ जी। तो ना जो जाड़ होती है, हाँ, तो उसकी जाड़ ना बिल्कुल काली हो गई है, खोखली भी शायद हो रही है, कभी कभी उसको पेन भी होता है। अच्छा। बहुत कम पेन होता है उसको, लेकिन कभी कभी होता है। ठीक तो है। उसका क्या करना चाहिए? अभी उसके दांत निकलने लग रहे हैं, दूध के दांत टूटने लग रहे हैं। जो जिस जाड़ में उसको दर्द हो रहा है, उसके पीछे कोई पक्की दाढ़ आई है या आपको लग रहा है वो दूध की ही दाढ़ है अभी जिसमें दर्द हो रहा है उसे? नहीं अभी कोई नहीं आई है। आप ऐसा है, क्योंकि ये जो दाढ़ गिरेगी ये 10-11 साल की उम्र में जाके गिरेगी, तो आप इसमें या तो फिलिंग करवा लीजिए, और अगर उसे ठंडा गर्म भी लग रहा है तो इसमें रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट होता है जिससे कि नसों का इलाज होता है, जिसमें तो उससे वो दांत बच जाएगा। क्योंकि इस दांत को बचाना भी बहुत जरूरी है, ये गाइड करेगा नीचे आने वाले परमानेंट दांतों को। तो बिल्कुल भी इसके लिए लापरवाह मत रहिए। जी डॉक्टर जैन, ये तो हुई थोड़े से बड़े बच्चों की बात, लेकिन बिल्कुल नन्हे मुन्नों की बात करें। 6 महीने की उम्र में बच्चे के दांत निकल आते हैं, जिसमें उसे पता भी नहीं होता कि वो कुछ खा रहा है, उसके दांतों को नुकसान हो रहा है। ये तो बेसिकली पेरेंट्स ही करेंगे। तो उस वक्त कैसे ख्याल रखें बच्चों के दांतों का? देखिए, इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, एक गॉज या क्लीन गॉज या कोई भी क्लीन कपड़ा लेके आप जब भी बच्चे को दूध पिला रहे हैं, 6 महीने की उम्र में बच्चे जनरली बॉटल फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग या थोड़ा बहुत ही ऊपर का खाना शुरू करते हैं, उसके तुरंत बाद आप उसको क्लीन गॉज से उसके गम पैड्स जो मसूड़े होते हैं उनके ऊपर साफ कर दीजिए। जी। और जब बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको कुछ भी खिलाने के बाद या दूध पिलाने के बाद पानी से एक बार कुल्ला करा दीजिए। कुल्ला नहीं कर पाता है बच्चा तो पानी पिला दीजिए जस्ट, तो जितना भी वहां पे होगा वो लास्ट वो पानी उसको अंदर सक कर लेगा। तो कुछ भी बेसिकली रहना नहीं चाहिए दांत के ऊपर या गम्स के ऊपर। साफ सुथरा कपड़ा या साफ सुथरा कपड़ा, गॉज या आजकल मतलब छोटे ब्रशेस भी आते हैं जो फिंगर में फोल्ड हो जाते हैं। जी। तो उनसे आप ब्रश कर सकते हैं। जी, इस समय ललितपुर से हैं फोन लाइन पर शकुंतला जी। जी क्या है सवाल आपका? जी मैम, मेरी 14 साल की बेटी है जी, उसके दांत पीले हैं। जी, पीले दांतों का कारण 14 साल की बेटी? 14 साल की बेटी। जब पक्के आए थे तभी पीले थे या दूध वाले भी पीले थे? तो शायद 14 साल की उम्र में ही आकर शायद ब्रशिंग की कुछ प्रॉब्लम रही होगी। नहीं, उससे क्या होता है कि कई बार आपकी कुछ जगह में फ्लोरोसिस ज्यादा होता है, कुछ जगह के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण भी पीलापन आ जाता है। तो उसका भी खास ध्यान रखना होगा। उसका आप अब जहाँ आप रहते हैं वहाँ के पानी को तो आप बदल नहीं सकते हैं, वो तो है, बट इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है कि कॉस्मेटिक फिलिंग्स हो जाती हैं, वेनेरिंग हो जाती है, जिससे कि वो दांतों के ऊपर की पीली परत को हटा के नेचुरल कलर दे देते हैं। तो ये दोबारा भी आ जाती हैं फिर? क्योंकि अगर ये दोबारा नहीं आती हैं।
अच्छा, एक बार अगर एक बार, या तो फिर कैप्स होती हैं जो परमानेंट ट्रीटमेंट होती है, तो कैप्स के ऊपर इनका कलर नहीं चढ़ता है जी। इस वक्त लखनऊ से सोनू हमें फोन कर रहे हैं। जी सोनू, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरी बेटी 8 साल की है। जी। हेलो। जी सोनू जी, पूछिए अपना सवाल, हम सुन रहे हैं आपका। 8 साल की है। बोलिए ना। हाँ, उसके 2 दांत जो आगे के टेढ़े निकल रहे हैं। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। 8 साल की उम्र में ही ये टेढ़े दांत निकलते हैं। एक्चुअली जब किला, जिसको हम केनाइन बोलते हैं, वो निकलने लगता है तो वो प्रेशर डालता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। 10-11 साल तक जब उसके किला निकल जाएगा और 13 साल तक जब बाकी परमानेंट दांत सारे निकल जाएंगे, अगर तब भी टेढ़े रहते हैं तो फिर आप ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, उनको दिखाइए। वो ब्रैकेट्स लगती हैं, उनसे ठीक हो जाते हैं। नहीं तो बोन ग्रोथ होती रहती है। अभी हड्डी बढ़ेगी आपकी बच्चे की, तो वो अपने आप स्पेस मिलेगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अभी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जी डॉक्टर साहब, इस समय हम एसएमएस भी कुछ शामिल करते हैं दर्शकों के। एक एसएमएस है अंकिता का रायबरेली से। इनका कहना है कि इनकी बेटी 2 साल की है, लेकिन उसके एक दांत जो है वो सड़ गया है, तो क्या किया जा सकता है? अगर ज़्यादा सड़ गया है, क्योंकि 2 साल की बच्ची को थोड़ा टैकल करना भी मुश्किल हो जाता है ऑपरेटिव फील्ड में, तो अगर बहुत ज़्यादा सड़ गया है तो आप उसको पहले तो एक बार डेंटिस्ट के पास रेगुलर, मतलब ऐसे ही दिखाने लेके जाइए। डराइए मत उससे कभी भी कि बेटा जाओगे तो इंजेक्शन लगेगा और तुम बात मान नहीं रही हो, तुम्हें डॉक्टर सुई लगाएंगे, तो वो कभी भी नहीं करवा पाएगी। वो जो एक डर उसके मन में बैठ जाएगा, उससे वो जिंदगी भर किसी डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगी। उसे ब्रश करवाइए और फिर उसे बताइए हम आपको एक डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, वो आपको देखेंगे कि कितने अच्छे से आप ब्रश करते हो। धीरे धीरे, पहले हम जनरली फर्स्ट विजिट में कभी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं, इतने छोटे बच्चे को। धीरे धीरे उसको अपनी फील्ड से कराते हैं कि बेटा ये देखो ऐसे है, ये देखो ये भी करा रहे हैं, इनके दांत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हो जाएंगे। इस तरीके से, क्योंकि 2 साल की उम्र है तो भी झड़ने में ही उनको 4-5 साल है। बच्चे को कन्विंस करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत पेरेंट्स को भी थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ता है। जनरली पेरेंट्स इसमें नेगेटिव रोल प्ले करते हैं कि आप जाओगे डॉक्टर के पास, वो आप बात मान नहीं रहे हो मम्मी पापा की, आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, तो फिर आप देखना आपका क्या हाल होगा। हर तरफ पेरेंट्स का अहम रोल होता है। नहीं, छोटे बच्चों में तो डेफिनेटली अहम रोल पेरेंट्स का होता है। चलिए आज का दूसरा एसएमएस भी ले लेते हैं। हमें भेजा है प्रतिभा सिंह ने आगरा से। ये लिख रही हैं कि इनका बच्चा 6 साल का है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं, बड़ी समस्या हो गई है, क्या करेंगे? कोई घबराने वाली बात नहीं है। 6 साल का है, अभी तो उसके आगे के ही दांत निकले होंगे, अभी वो बाकी दांत दूध वाले झड़ेंगे। और जैसे मैंने बताया, हड्डी बढ़ती है ऊपर की और नीचे की, हमारी हड्डी बढ़ती है, तो जैसे हड्डी बढ़ेगी दांतों को स्पेस मिलेगा, वो अपने आप सीधे हो जाएंगे जी। और अगर नहीं होते हैं फिर इलाज कराने की जरूरत है जी। इस समय इलाहाबाद से रमेश जी हैं फोन लाइन पर। रमेश जी, क्या है सवाल आपका? जी नमस्ते मैडम, मैं रमेश राय इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। जी रमेश जी। हमारा 11 साल का बच्चा है, उसके दांतों के ऊपर व्हाइट स्पॉट है। हाँ जी। जो सामने के 2 दांत है उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट हो गया है और वो स्पॉट बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कब से आपने नोटिस करना शुरू किया ये स्पॉट? ये मैंने पिछले उसको 6 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने डॉक्टर को दिखाया भी, लेकिन किसी तरह का कोई मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं, ये देखिए, कुछ बीमारियां होती हैं जो अपना दिखाती हैं सिम्टम्स, वो एक सिर्फ दांत की बीमारी नहीं, मे बी बॉडी पे कहीं और स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं। बहुत चिंताजनक बात नहीं है, बट ये सिर्फ दांतों के कारण नहीं है, बॉडी में कहीं और जगह सिम्टम्स आ रहे हों, बॉडी में कहीं और ऐसे में इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। नहीं, इग्नोर तो डेफिनेटली नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्हाइट स्पॉट्स हैं। अगर ब्लैकिश होते हैं तो फिर वो हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारी स्किन कलर के रिलेटिव स्पॉट्स होते हैं, तो उसमें आप चिंता की कोई बात नहीं है। बट उनको देखना होगा कि गाल के अंदर भी तो कहीं व्हाइट स्पॉट्स नहीं है, सिर्फ उसी गम्स के ऊपर ही तो नहीं आ रहे हैं। अगर उसके ऊपर आ रहे हैं तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे वो ठीक हो जाता है। जी। चलिए, दांतों की देखभाल किस तरह से की जाए, माता पिता किस तरह से बच्चों के दांतों की देखभाल कर सकते हैं, क्या उन्हें खिलाएं क्या ना खिलाएं, ये सब कुछ डिपेंड करता है माता पिता पर। और साथ ही साथ ब्रश का इस्तेमाल किस उम्र में आप बच्चे को करा सकते हैं, इस बारे में हम लगातार चर्चा जारी रखे हुए हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि वामा से आपका रिश्ता दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। आपके ढेर सारे एसएमएस हमें मिल रहे हैं। अगर आपकी भी अपनी उलझन है और उसे सुलझाना चाहते हैं तो भेज दीजिए हमें जल्दी से एसएमएस। आपको बता देते हैं एसएमएस भेजने का तरीका। वामा के साथ जुड़ना अब हुआ और भी आसान। अब आप वामा से जुड़ सकते हैं एसएमएस के जरिए भी। अगर प्रोग्राम से संबंधित हो आपकी कोई राय, समस्या या सुझाव
तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, मैसेज ऑप्शन पर जाकर लिखिए वामा, स्पेस देकर लिखिए अपनी राय, समस्या या सुझाव, साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले और हमें भेज दीजिए 59090 पर। आपके भेजे गए SMS को हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। प्रिज्म चैंपियन में एनर्जी सेविंग में विजेता, जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। सेहत फिट तो सब कुछ है। हर इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी होती है उसकी सेहत। समस्या हड्डी की हो या फिर दिल की या फिर हो महिलाओं की सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी, हर बीमारी का तोड़ जानिए हमारे साथ। देखिए वामा का खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वामा सह प्रायोजक एवरेस्ट का तीखालाल, खाना बनाए कमाल, कंचन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रायबरेली का अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर MPS मेमोरियल कॉलेज दिल्ली एंड आगरा, जेट इको बनियान, त्वचा के लिए पूर्ण सुरक्षित एंटीबैक्टीरियल जेट इको बनियान, RK ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मथुरा, कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून, अयूर मिनरल वाटर, बसेरा इग्मा ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल, पंचवटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, पैशन फॉर प्रोग्रेस, JB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून और मधु वाचस्पति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GT रोड, पूरा मुफ्ती इलाहाबाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आओ सवारे बचपन में। बच्चों के दांत करीब 6 महीने में निकलने शुरू हो जाते हैं। जब से देखें इनकी सफाई जरूरी है। शुरुआत में कॉटन से इसकी सफाई करनी चाहिए, लेकिन जब बच्चे के कई दांत आ जाते हैं तो ब्रश करना बेहद जरूरी हो जाता है और ये ब्रश नरम, मुलायम और अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि बच्चों के दांतों की सफाई के दौरान किन किन बातों का रखें ख्याल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के दांत हमेशा स्वस्थ रहें, तो इन बातों पर गौर जरूर फरमाएं। जब बच्चे के दांत नहीं निकले हों, तब भी नहलाने से पहले साफ गीले कपड़े से उसके मसूड़े, तालू और जीभ को अच्छी तरह साफ करें। बच्चे को ब्रश करने का सही तरीका सिखाएं। 8 से 10 साल की उम्र तक उन्हें घर के बड़े लोगों की निगरानी में ब्रश करवाएं। ब्रश करते वक्त टूथपेस्ट खाने से रोकें, क्योंकि सामान्य टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्लोराइड रहित टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। ब्रश करते समय प्लास्टिक के टंग क्लीनर से बच्चे को जीभ साफ कराना जरूर सिखाएं, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे पहले जीभ के ऊपर ही जमा होते हैं और ये दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। हर 3 महीने के बाद बच्चे का टूथब्रश जरूर बदल दें। ब्रश करने में 3-4 मिनट का वक्त जरूर दें और इसका ध्यान रखें कि न सिर्फ सामने के दांतों की बल्कि पीछे के दांतों की भी अच्छी तरह सफाई हो। साल में कम से कम 2 बार बच्चों का नियमित डेंटल चेकअप कराएं। तो ये थी ब्रशिंग से जुड़ी कुछ ज़रूरी टिप और अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात आ रही थी कि दूध के दांत में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई खराबी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो दूध के दांत टूट भी जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर पक्के दांत आते हैं तो क्या उसी परेशानी के साथ फिर आएंगे? ये हो सकता है कई बार, अगर आपके दूध के दांतों में ज़्यादा इन्फेक्शन है, क्योंकि दूध के दांत जो पक्के दांत निकलते हैं वो उन्हीं की जड़ों से निकलते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा गहरा है तो वो डेफिनेटली पक्के दांतों में आ सकता है कई बार। और फिर कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि पक्के दांत तो दूध के दांत में थोड़ा सा था, ये पक्के दांतों में कैसे कीड़ा आ गया, हमारा बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो आए हैं ये दांत। इसी के लिए ज़रूरी होता है कि आप दूध के दांतों को बिल्कुल भी, जब उनमें इन्फेक्शन है या थोड़ा सा भी कीड़ा लग गया है, उन्हें इग्नोर ना करें। क्योंकि वो इन्फेक्शन, एक तो बच्चे को खाने में भी दिक्कत होती है, बच्चा खाएगा नहीं, उसकी सेहत पे भी फर्क पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सके उसमें फिलिंग करा लें। जितना लेट आप कराते जाएंगे फिर आपको रूट कैनाल कराना पड़ेगा और कैप लगवानी पड़ेगी। तो कभी भी इन इन्फेक्शंस को इग्नोर ना करें। जी, इस वक्त जितेंद्र है हमारे साथ गाजियाबाद से। जी जितेंद्र, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे बच्चे के जो दाढ़ के नीचे, पीछे दाढ़ के नीचे दाढ़ निकली हुई है, वो उसके दोनों दाढ़ों के बीच में मैम सड़न सी महसूस होती है, तो उसके लिए क्या किया जाए मैम? दोनों दांतों के बीच में दाढ़ निकली हुई है, क्या महसूस होती है? जी जितेंद्र, जकड़न महसूस होती है उन्हें दोनों दांतों के बीच में। मैम
मेरे बच्चे के जो पीछे जो दाढ़ जो निकली हुई है, हाँ जी, उसकी दाढ़ के नीचे दाढ़ निकली हुई है, दोबारा एक्सरे कराया, तो उसके बीच में जो सड़न होती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? ब्रश कैसे ठीक से साफ कैसे किया जाए? नहीं तो उसमें तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो नीचे निकल रही है तो आप ऊपर वाली को निकलवा भी सकते हैं। अगर वो आपको दिख रहा है कि नीचे से दांत आ रहा है पक्का, तो ऊपर वाली को निकलवा दीजिए। और थोड़ा सा बच्चा ब्रश नहीं कर पा रहा है तो कुल्ला करने की दवा दे दीजिए उसे। जी डॉक्टर जी, जिससे कि कुल्ला करने से जो भी बैक्टीरिया है वो जमा ना रहे वहाँ पे, सड़न पैदा ना हो फर्दर। और हर बार खाने के बाद उसे कुल्ला कराएं। अगर हर बार माउथ वॉश से नहीं करा सकते तो गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले कराएं, गरारे नहीं कुल्ले कराएं। जी डॉक्टर जान, देखा जाए तो दूध के अगर दांतों में कुछ समस्या आ जाती है तो क्या निकलवाना उन्हें एक बेहतर उपाय है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निकलवाना उन्हें बेहतर उपाय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप दूध के दांतों को ही रिस्टोर कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। क्योंकि एक तो ये बोन ग्रोथ को बना के रखते हैं। अगर आप दूध के दांत जल्दी निकलवा देंगे तो बोन रिजॉर्व होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि फिर पक्के दांत नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उनको बचा के रखें, जितनी जल्दी हो सके उनमें फिलिंग करा लें, नहीं तो रूट कैनाल हो जाता है जिसे कि हम नसों का इलाज बोलते हैं, और कैप लग जाती है। जी मथुरा से इस समय है गौरव जी फोन लाइन पर। गौरव जी, क्या है सवाल आपका? मैडम मेरी बेटी है 6 साल की। जी गौरव जी। उसके दांत सड़ गए हैं मैडम, ऊपर वाले दांत सड़ गए हैं, दांतों में सड़न हो गई है। हाँ। ब्रश कराया है लेकिन अभी कोई फायदा नहीं मिल रहा। दवा भी दिलवाई है डॉक्टर से। नहीं, दवा से और ब्रश से देखिए गौरव जी कोई फायदा नहीं होगा खास। आपको उनके दांतों में फिलिंग करानी पड़ेगी। फिलिंग कराने से वो दांत नॉर्मल हो जाएंगे और बच्चा खा भी सकेगा आराम से। तो खाली मेडिसिन कुछ असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो हो चुका है मेडिसिन सिर्फ उस चीज को रोकती है कि आगे ना हो, बट मेडिसिन भी आप कितने टाइम तक देंगे? तो परमानेंट इस्तेमाल बच्चे कब करें? ब्रश का इस्तेमाल बच्चे देखिए इतनी जल्द 6 महीने की उम्र से ही दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चा 2 साल की उम्र से ब्रश का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। जी, जब वो थोड़ा समझने लगे आपकी माता पिता के बातों को, कि पेरेंट्स जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो कुछ भी समझने लगे, उसके बाद से वो दांतों की सफाई करना शुरू कर सकता है। पर ध्यान पेरेंट्स को रखना पड़ेगा, अपने सुपरविजन में ही उन्हें ब्रश कराना होगा। ये नहीं कि ब्रश बेटा जाओ ब्रश करके आओ, ऐसे नहीं होगा। जी बिल्कुल, माँ बाप को काफ़ी ख्याल रखना होगा बच्चों के दांतों का। और साथ ही साथ जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसको आप अपने अमल में लाएंगे और साथ साथ बच्चों के दांतों की देखभाल सही तरीके से करेंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। चलिए, वक्त तो चला है आज की टिप का। अगर आप साग बनाने जा रहे हैं तो इसे 10 मिनट के लिए नमक पानी में डाल दें और फिर काट कर पकाएं। साग की पौष्टिकता तो बनी ही रहेगी, साथ ही साथ उसके कीटाणु भी निकल जाएंगे और आपका साग स्वादिष्ट बन जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और समस्याएं हमें मेल कर सकते हैं। हमारा पता आप नोट करें, wama@saharasamay.com। तो बने रहिए सारा समय के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे और अल्पना को दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। ये आप क्या खाते हैं? अरे लो लो लो, जल्दी लो। ये आप क्या खाते हैं? जायके का रिश्ता दिल से, संचार पान मसाला, खाओ खिलाओ रिश्ता। सहारा टाइम, a weekly news magazine. Sahara Time, now on stands. Happy reading. रास्ते में आई कई अड़चने, मिला किसी का सहयोग तो किसी ने उठाए सवाल, लेकिन वे घबराई नहीं और बनाया अपना अलग मुकाम। मिलिए खास शख्सियतों से वामा के जरिए। हमसे है जमाना, गुरुवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
वामा सह प्रायोजक, एवरेस्ट का तीखा लाल खाना बनाए कमाल, कंचन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रायबरेली का अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर एमपीएस मेमोरियल कॉलेज दिल्ली एंड आगरा, जेट इको बनियान त्वचा के लिए पूर्ण सुरक्षित एंटीबैक्टीरियल जेट इको बनियान, आरके ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मथुरा, कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून, अयूर मिनरल वाटर, बसेरा इग्मा ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल, पंचवटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, पैशन फॉर प्रोग्रेस, जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून और मधु वाचस्पति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जीटी रोड, पूरा मुफ्ती इलाहाबाद। ढलती उम्र थमती जाए और त्वचा दिखे जवां जवां, हमेशा रहें दमकती आप, तो ऐसा क्या करें कि चेहरे से आपकी उम्र का पता ही ना चले। देखिए वामा के खास सेगमेंट प्रिटी वुमेन में मंगलवार दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे, सिर्फ सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुझे न्याय चाहिए मेरे बच्चे के हथियारों को मुझे मारना है, इसके लिए मुझे जीना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सारी ज़मीं जो तेरी है, सूरज के 4 तारीख से ही हमारे साथ जो कोऑपरेट किया है वो एक मिसाल है सहारा समय की। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।